जिस युवक को हथकड़ी पहनाकर जज साहब के सामने लाया गया, उसकी कलाई पर वो पुराना जला हुआ निशान देखते ही जज साहब अपनी कुर्सी से गिर पड़े। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इंसाफ के कटघरे में खुद खड़ा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक पिता और पुत्र की नहीं, बल्कि उस वक्त के पहिए की है जो घूमकर वहीं आता है जहां से शुरू हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रिटायर्ड हाई कोर्ट जज दिवाकर अग्निहोत्री के बंगले न्याय विला की बत्तियां अभी भी जल रही थी। 65 साल के दिवाकर जी अपनी आलीशान लाइब्रेरी में बैठे एक पुरानी फाइल पलट रहे थे। शहर में उनकी पहचान एक बेहद सख्त उसूलों के पक्के और पत्थर दिल इंसान के रूप में थी। लोग कहते थे कि दिवाकर जी ने अपनी कलम से जितने फैसले सुनाए हैं, उनमें रहम की गुंजाइश कभी नहीं रही। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसा पिता छिपा था जो पिछले 20 सालों से हर रात अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता था। तभी नीचे हॉल में कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दिवाकर जी की तंद्रा टूटी। उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक उठाई और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरे। हॉल में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला युवक, जिसकी उम्र बमुश्किल 22-23 साल होगी, उनके पुराने संदूक के पास खड़ा था। संदूक खुला था और उस लड़के के हाथ में कुछ कपड़े थे। कौन हो तुम, और हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? दिवाकर जी ने कड़कदार आवाज गूंजी। लड़का घबरा गया, उसके हाथ से सामान गिर गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी घर के सुरक्षा गार्ड नौकर जो आवाज से भाग गए थे, उन्होंने उसे दबोच लिया। लाइटें जल गई। वह लड़का मैले कुचैले कपड़ों में था। चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और डर दोनों था। गार्ड ने उसे धक्का देते हुए दिवाकर जी के पैरों में गिरा दिया। साहब, यह चोर है। पिछले 2 दिनों से यह अपनी कॉलोनी के आसपास मंडरा रहा था। आज मौका पाकर अंदर घुस गया। पुलिस को बुलाते हैं, इसे तो ऐसी सजा मिलेगी कि पुश्तें याद रखेंगी। दिवाकर जी ने उस लड़के को गौर से देखा। अमूमन वह ऐसे अपराधियों को पुलिस के हवाले कर देते थे, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। उस लड़के ने जो सामान चुराया था, वह कोई जेवर या पैसा नहीं था। जमीन पर एक पुराना फटा हुआ ऊनी स्वेटर और एक लकड़ी का टूटा हुआ खिलौना पड़ा था। यह वही स्वेटर था जो दिवाकर जी की पत्नी सुमित्रा ने अपने हाथों से बुना था, और वो खिलौना वो उनके बेटे अभी का था। तुमने पैसे या चांदी के बर्तन छोड़कर यह कबाड़ क्यों चुराया? दिवाकर जी ने भारी आवाज में पूछा। लड़का कांप रहा था, उसने सिर नहीं उठाया। बोलते क्यों नहीं, जुबान नहीं है क्या? गार्ड ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। रुको, दिवाकर जी चिल्लाए, मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो लड़के, यह सामान क्यों उठाया? लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता साहब, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं सब बस कुछ ओढ़ने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन जब मैंने इस स्वेटर को हाथ लगाया तो मुझे मुझे लगा जैसे यह मेरा ही है। इसमें से वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे मेरे सपनों में आती है। दिवाकर जी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यह कैसी बेतुकी बात थी? लेकिन तभी उनकी नज़र उस लड़के के दाहिने हाथ की कलाई पर पड़ी। वहां एक गहरा पुराना जले का निशान था, एक ऐसा निशान जो त्रिशूल के आकार जैसा दिखता था। दिवाकर जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यादों का एक भवंडर उनके दिमाग में घूमने लगा। 20 साल पहले महाकुंभ का मेला, भीड़ का वो भयानक शोर, उनका 3 साल का बेटा अवि, जो आरती के समय दिए की लौ से अपना हाथ जला बैठा था। सुमित्रा जी उस पर मरहम लगा रही थी, और दिवाकर जी ने डांटते हुए कहा था, अवि, तुम एक बहादुर बच्चे हो, रोना नहीं। और उसके ठीक 1 घंटे बाद भगदड़ मची थी। सुमित्रा जी का हाथ छूट गया था, और अवि, उनका छोटा सा अवि, उस भीड़ में कहीं खो गया था। महीनों की तलाश, पुलिस की तफ्तीश, अखबारों के इश्तिहार, सब बेकार गए थे। सुमित्रा जी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 2 साल बाद चल बसी। दिवाकर जी अकेले रह गए, अपने बेटे की यादों और उस अधूरे बन के साथ। नाम क्या है तुम्हारा? दिवाकर जी की आवाज में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी कंपन थी। जी शंकर, लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया। माता पिता कौन है, कहाँ रहते हो? दिवाकर जी उसके करीब गए, घुटनों के बल बैठ गए। नौकर हैरान है कि सख्त जज साहब एक चोर के सामने क्यों बैठ रहे हैं। शंकर ने रोते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है साहब, मुझे एक बाबा ने पाला था। वो घाट पर भीख मांगते थे। वो कहते थे कि मैं उन्हें नदी किनारे मिला था। पिछले महीने उनकी मौत हो गई। तब से मैं बस भटक रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए। दिवाकर जी का सर अब यकीन में बदलने लगा था। नदी किनारे मिलना, वो उम्र और वो निशान, लेकिन एक जज होने के नाते वह बिना सबूत के भावनाओं में नहीं बह सकते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच होता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। दिवाकर जी ने तुरंत गार्ड से कहा, पुलिस को अभी मत बुलाओ, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, इसे खाना खिलाओ और डॉक्टर को बुलाओ। इसकी चोट की मरहम पट्टी होनी चाहिए। गार्ड और नौकर हक्के बक्के रह गए। साहब, लेकिन यह चोर है, मैंने जो कहा वो करो। दिवाकर जी की आवाज में वही अदालती हुक्म था। पूरी रात दिवाकर जी सो नहीं पाए। वह उस लड़के के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह उन्होंने अपने पुराने दोस्त और शहर के मशहूर डॉक्टर सरीन को बुलाया। साथ ही उन्होंने अपनी वसीयत के वकील को भी बुला लिया। सुबह के नाश्ते की मेज पर शंकर को बैठाया गया। वह डरा हुआ था। साफ सुथरे कपड़ों में वह और भी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। दिवाकर जी ने उसे गौर से देखा। उसके खाने का तरीका, वह रोटी के टुकड़े को दाल में डुबोकर पहले सूंघता फिर खाता, ठीक वैसे ही जैसे
अभी बचपन में किया करता था। डॉक्टर सरीन आए। दिवाकर जी ने उनसे कहा, डॉक्टर मुझे इस लड़के का डीएनए टेस्ट कराना है मेरे साथ। शंकर घबरा गया, साहब मैंने सच में चोरी नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। दिवाकर जी ने पहली बार नरमी से उसका हाथ पकड़ा। डरो मत बेटे, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं बस एक सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें बचपन की कोई बात याद है, कोई गाना, कोई जगह? शंकर ने सोचते हुए कहा, साहब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस एक धुंधली सी याद है। एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ बहुत सारी किताबें थी और कोई कोई भारी आवाज़ में एक श्लोक पढ़ता था, यदा यदा ही धर्मस्य। दिवाकर जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह रोज रात को अभी को गीता के श्लोक सुनाकर सुनाकर सुलाते थे। अब कोई संदेह नहीं बचा था, लेकिन विज्ञान की मुहर जरूरी थी। डीएनए सैंपल लिए गए, रिपोर्ट आने में 2 दिन लगने वाले थे। वो 2 दिन दिवाकर जी के लिए 20 सालों से भी ज़्यादा लंबे थे। वह शंकर को अपने पास बैठाते, उससे बातें करते। शंकर जो जीवन भर धक्के खाता रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमीर जज साहब उस पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने बताया कि कैसे वह मजदूरी करता था, कैसे लोग उसे मारते थे, कैसे वह फुटपाथ पर सोता था। हर बात दिवाकर जी के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। उनका अपना खून दर दर की ठोकरें खा रहा था और वह यहाँ महलों में बैठकर न्याय कर रहे थे। तीसरे दिन शाम को डॉक्टर सरीन रिपोर्ट लेकर आए। उनका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने लिफाफा दिवाकर जी के हाथ में दिया। दिवाकर जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा खोला। मैच पॉजिटिव। दिवाकर जी, जो भरी अदालत में संगीन मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाते वक्त भी नहीं हिचकिचाते थे, आज फूट फूट कर रो पड़े। वह दौड़े और हॉल में बैठे शंकर को गले लगा लिया, इतना जोर से जैसे कोई अपनी आत्मा को वापस शरीर में समेट रहा हो। साहब क्या हुआ साहब? शंकर घबरा गया। साहब नहीं, पिताजी कहो, अवी। तुम शंकर नहीं, तुम मेरे अवी हो, मेरा बेटा, मेरा खोया हुआ बेटा। दिवाकर जी का गला रुंध गया था। घर के पुराने नौकर जो 20 साल पहले भी वहां थे, यह नजारा देख रो पड़े। वह पहचान गए कि यह वही छोटा अवी है। दिवाकर जी ने शंकर का चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया। तूने इतनी तकलीफें सही, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। शंकर, जो आज तक अनाथ था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? क्या यह आलीशान घर, यह पिता, यह सब उसका था? उसने कांपते हुए हाथ से दिवाकर जी के आंसू पोंछे। तो वो सपना सच था? मैं घर आ गया? हाँ मेरे बच्चे, तू घर आ गया है। अगले दिन दिवाकर जी ने एक बड़ा भोज रखा। शहर के सभी बड़े जज, वकील और पुलिस अफसर वहां मौजूद थे। दिवाकर जी ने सबके सामने शंकर का हाथ थामकर कहा, आज तक मैंने कानून की किताबों में न्याय ढूंढा, लेकिन असली न्याय आज ईश्वर ने किया है। यह मेरा बेटा अवी है, जो 20 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। आज मेरी वसीयत, मेरी जायदाद, मेरा नाम और मेरा अस्तित्व सब इसके नाम है। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शंकर, जो अब अवी बन चुका था, उसने माइक लिया। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। मेरे पिताजी ने मुझे अपना लिया, यह मेरी खुशकिस्मती है, अवी ने माइक पर कहा। लेकिन उन 20 सालों में मैंने देखा है कि अनाथ होना क्या होता है, ठंड में ठिठुरना क्या होता है। पिताजी, मैं आपकी जायदाद का वारिस जरूर बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या शर्त? अवी ने कहा, हम इस बंगले के आधे हिस्से को एक अनाथ आश्रम बनाएंगे और शहर में जितने भी बच्चे सड़कों पर हैं, उनके रहने और पढ़ने का इंतजाम करेंगे, ताकि फिर कोई अवी शंकर बनकर कचरे के डिब्बे में खाना न ढूंढे। दिवाकर जी ने अपने बेटे को गर्व से देखा। उनकी छाती चौड़ी हो गई। उन्होंने सोचा था कि वह अपने बेटे को संस्कार देंगे, लेकिन आज उनका बेटा उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। मंजूर है बेटे, 100 बार मंजूर है। दोस्तों, इंसान खून के रिश्तों से नहीं, अपने कर्मों और संस्कारों से बड़ा बनता है। दिवाकर जी को उनका बेटा मिला, लेकिन समाज को एक नई उम्मीद मिली। आज वह बंगला सुमित्रा बाल भवन के नाम से जाना जाता है। वहाँ सैकड़ों अनाथ बच्चे पल रहे हैं। दिवाकर जी अब जज की कुर्सी पर नहीं बैठते, बल्कि शाम को उन बच्चों को वहीं गीता के श्लोक सुनाते हैं। और अभी आज भी अपनी कलाई पर वो जला हुआ निशान लेकर गर्व से घूमता है, क्योंकि वही निशान उसके वनवास और उसकी वापसी की गवाही है। हम अक्सर अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि दूसरों का दर्द भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर की अदालत में फैसले सबूतों से नहीं, नीयत से होते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नम किया हो, तो हम कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में माता पिता लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।